57-58,000 इस करंट रनिंग पोजीशन। 54-55 पर मैंने उसको निकाल दिया, 45 का 55 पर निकाला है। कुछ ऑर्डर्स लग चुके हैं, 175-70 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, 170-188। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज है थर्सडे और आज है निफ्टी का एक्सपायरी। और आज की मार्केट को देख के मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यार आज ट्रेड करने में बहुत मुश्किल होने वाली है। क्यों? अभी मैं चार्ट पर समझाता हूँ। तो आज मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ और किस तरीके से मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, आप सभी लोग मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहो। आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, मैं स्कैल्पिंग किस तरीके से करता हूँ और किस तरीके से स्कैल्पिंग करनी चाहिए। हर किसी का एक अपना डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल होता है। मैं स्कैल्पर हूँ तो मेरा डिफरेंट स्टाइल है और मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। तो मैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को कभी भी ऐसे रिकमेंड नहीं करता कि आप स्कैल्पिंग ही करो। जब तक आपको मार्केट में अपना टाइम स्पेंड नहीं किया, आपने 1-2 साल नहीं निकाले मार्केट में, तब तक आप स्कैल्पिंग की तरफ शिफ्ट मत होना। क्योंकि स्कैल्पिंग है जिसमें आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, पॉइंट्स और प्रॉफिट हमेशा कम रखते हो आप, और जो पॉइंट्स कैप्चर करते हो मार्केट में वो भी बहुत कम करते हो, लेकिन आपकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है। और बड़ी क्वांटिटी को डील करना हर एक ट्रेडर के बस की बात नहीं है। और जो खासकर जो स्टार्ट करे, जो बिगिनर है, उनके बस की बात तो है नहीं। क्योंकि अगर एक कैंडल में 20-30% का कैपिटल का चला गया तो समझ लो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वाइप आउट हो जाएगा। बाकी अभी चलते ही सीधा चार्ट पे, और अगर मैं आपको चार्ट शेयर करूं तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो हमारे पास अभी है निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ तो आप एक सीधा देखो, अभी टाइम हो रहा है 9:50, मार्केट गैप ओपन दिया, उसके बाद सिर्फ चढ़े जा रहा है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसको बाय करने में, और ना कहीं पर मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिली है, ना मेरे को कहीं पर बाइंग का सेटअप अभी तक का मिला, ठीक है। और निफ्टी के और बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास ऊपर चढ़ चुका है, ठीक है। और अब कहाँ रेजिस्टेंस के आसपास है, और इतना ज़्यादा बैंक निफ्टी में बाइंग साइड में मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड रहता है, ठीक है। 1.5% मॉर्निंग में। अब आपके हर किसी के दिमाग में एक क्लियर पॉइंट रहता है कि यार 1.5% तो मॉर्निंग में ही चढ़ चुका है, तो अब ये शाम तक क्या 2% चढ़ जाएगा? पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में होते हैं। हमको वो चीज़ देखनी होती है जो रेगुलर वे में मार्केट में होता है, जो हमको रोज ट्रेड करते हैं जब हम मार्केट है, तो हमें वो चीज़ें दिखाई देती है। हमको उस चीज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट करना होता है, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल डे पे कि यार आज इतना चला गया तो हो सकता है और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, बाय कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। फर्स्ट मोमेंटम में जिसने उठा लिया। मैंने फर्स्ट मोमेंटम में उठाना प्रेफर ही नहीं किया, क्योंकि गैप जितना बड़ा था, हमने कल एक रेंज बनाई थी, बॉक्स बनाया था, इसके ऊपर अगर ओपनिंग क्लोजिंग मिलती तो हम यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर करते। अब डायरेक्ट ही मार्केट ऊपर खुल रहा है तो इसको अवॉइड करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। 43,000 के ऊपर जैसी मार्केट खुला, 43,000 से 43,300 300 पॉइंट की सीधा रैली मार्केट ने दे दी और वन गो में दे दी। तो इसमें जो मोमेंट में घुसा उसने बना लिया, जो नहीं घुसा नहीं बनाया। लेकिन अब मैं देखूंगा कि मुझे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है मेरे, क्योंकि आज है निफ्टी का एक्सपायरी, तो मेरा ध्यान सिर्फ निफ्टी पर रहेगा। मैं निफ्टी में पी साइड के लिए अगर कोई मुझे ट्रेड मिलता है तो मैं लूँगा। टिल देन अभी तक मेरा कोई ट्रेड है नहीं। ओके सो गाइस, अभी थोड़ा सा मेरे को एक सेटअप दिख जैसा रहा है, मतलब सेटअप नहीं भी, मुझे लग रहा है ट्रैप भी हो सकता है, बट बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है पूरा एक अच्छे तरीके से और दिया है, डाउनफॉल यहाँ पर शो किया है बैंक निफ्टी ने, क्योंकि जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आ चुका है। ओके, तो निफ्टी में मैं एक 1800 क्वान्टिटी से लेके चल रहा हूँ। ओके, तो मैं और कुछ ऐड करूँगा, अगर नीचे आता है तो थोड़ा सा और ऐड किया जाएगा। बाकी पोजीशन पे चलते हैं। 7,000-8,000 प्रॉफिट चल रहा है सिर्फ 1800 क्वान्टिटी पे, 50 उठाया, 54 चल रहा है, 52-54। तो अगर नीचे आता है कुछ क्वान्टिटीज को ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे। सो लेट्स सी, उम्मीद तो है कि अब यहाँ से एक शॉर्टफॉल हमें देखने को मिल जाए। हाँ, सो अपनी जो क्वांटिटी है 3600 क्वांटिटी हो चुकी है और 48-67 का एवरेज आया हुआ है ना। 48-80 पे चल रहा है, वो ऐसा रखेंगे कुछ, और 45 पे और कुछ एवरेज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू अगर चार्ट पे जाता हूँ, चार्ट पे देखेंगे आप, तो चार्ट के अकॉर्डिंग इसके लो का मेरा ऐसा रहेगा 40 के आसपास अगर आ जाता है, यहाँ कहीं पे मैं ऐसा रखूंगा, ठीक है। स्विंग का 35 के नीचे का ऐसा रहेगा। ओके, अगर 35 के नीचे प्रीमियम 35 टच करता है, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। टिल देन मेरे को इसको होल्ड करना है, एंड एक्सपेक्टेशन है मेरी कि 60 के आसपास का एक हाई या 55-60 के आसपास का स्कैल्पिंग मूव दिखा दे। और ये मेरा पोजीशन है, यहाँ पर मेरी एंट्री सभी बन नहीं है, और कुछ एंट्री और ऊपर बन जाएंगी। इसके हाई का एसएल दे दूंगा, चुपचाप दे देना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या जाता है अपना लॉस। वैसे मैंने 45 पे एवरेज मारा हुआ है, 30 का एसएल रहेगा। आज बैठते हैं इसको लेकर, ये क्या है गाइस, लुक एट, अरे यार 33, सिर्फ 3600 क्वांटिटी, ओनली फॉर 3600 क्वांटिटी, एंड भैंस की बहुत प्रीमियम नीचे आ गया। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ गाइस, प्रीमियम नीचे आया था। बैंक निफ्टी ने जब तक नीचे नहीं तोड़ेगा तब तक मजा नहीं आएगा भाई। ये तो बहुत गलत हो गया, डोजी बना गया। वो तो 12,000 पे आ गया भाई, तो 17,000 पे क्या कर रहा है प्रीमियम? नहीं यार, ऐसा कैसा रिजेक्शन हुआ है जो 60 टच करके सीधा 50 पे आ गया यार। रिजेक्शन कैंडल दे रहा है नीचे से, बैंक निफ्टी नहीं आ रहा नीचे। 100 पे बैठे हुए हैं ना लाला हमारे, नहीं जाने दे रहे। ये देख रहे हो, सडन स्पाइक 40 का दिखाया मेरे को, अभी 8,000 पे आ गया।
अब ये है कि इस डोजी का लो निकलना चाहिए, जो यहाँ पे डोजी बन रही है इसका लो अगर वापस से निकाल देता है वापस से, तो बढ़िया एक स्पाइक मिल जाएगा 100 तक का सीधा। जो प्रीमियम मेरा 60 टच करके गया था वो टच करेगा। अच्छा बढ़िया बंदे थे, 40,000 दिखा दिया था इसने, लेकिन एक ही कैंडल में दिखाया, मज़ा नहीं आया। हम बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है तो ये निफ्टी ऊपर जा रहा है, ये क्या अपोजिट चल रही है, क्या दुनिया अलग है तुम्हारी। सो गाइस अभी मेरा एवरेज आ चुका है 46 और प्रॉफिट इज अराउंड रनिंग अराउंड 50,000 और प्राइस जो चल रहा है 50 चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे 4980। सो अपना कैंडल रिजेक्शन ऊपर से शो तो हुई है और चार्ट में भी रिजेक्शन कैंडल शो हुई है। बस यहाँ से एक बेरिश कैंडल मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा, मिल रही है। और प्रीमियम स्पाइक पोजीशन पे चलते हैं 57-58,000 इस करंट रनिंग पोजीशन 66। और अगर ये कैंडल नीचे आ जाता है तो और मज़ा आ जाएगा 65, 68, 72, 74। सो लेट्स एग्जिट कुछ 69, 68, 82, 83, 87, 86 के अराउंड चल रहा है, 93, 98। एक कैंडल और नीचे आ जाता है तो ये बन जाएगा हमारा बहुत बढ़िया प्रॉफिट 91, 97। सो 85, 87, 96, 88। तो 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट हमारा भी क्रॉस कर चुका है। 1,22,28, 33 बहुत अच्छा कैंडल। ये कैंडल लो ब्रेक कर देगा तो कुछ मज़ा आ जाएगा इसमें। 31, 32 लो ब्रेक कर दे तो कुछ मज़ा आ जाए, लो ब्रेक करेगा तो बहुत बढ़िया। नीचे बस आ जाता तो कुछ मज़ा आ जाता, लेकिन ये साला सपोर्ट है 100 पे, तो क्वांटिटी 1 लाख के ऊपर का प्रॉफिट दिख रहा है तो चलो एग्जिट कर जाना चाहिए। 1,05,000 ठीक है। पोजीशन मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। 1,05,054 चल रहा है, ठीक है। स्कैल्पिंग मूव था, ओके। स्कैल्पिंग मूव कैप्चर किया अपन ने यहाँ पे, सिंपल सा। और मेरे एवरेज प्राइस मैंने सही लगाया था, वहीं तक ये प्रीमियम भी आया और मेरे को ऑर्डर्स दे के चला गया। जस्ट मेरे को ऑर्डर्स दिए इसने, देखो 45 पे और 55 में मैंने निकाल दिया, 52-53 आ चुका है। मैं यार मेरे को एग्जिट करने का दिक्कत सिर्फ इसलिए यहाँ पर था, अगर ये पहली मेरे को इस जगह पर इस कैंडल पर अगर मेरे को मिल जाता, जो मैंने कैंडल यहाँ पर शो कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर मेरे को मिल जाता तो ये 60 टच कर रहा था और जहाँ पर मेरा अराउंड 1.5 लाख के ऊपर का प्रॉफिट हो जाता, पर नहीं मिला। फिर मेरे को इधर एवरेज मारना पड़ा। 40 का मेरा स्ट्रेट स्टॉप लॉस था, 40 के नीचे गया तो निकाल दूंगा क्योंकि इनगल्फ कर देता। 54, 55 चल रहा है और यहाँ पर जो है OI डाटा अगर मैं देखता हूँ, OI डाटा के अकॉर्डिंग जो 100 का लेवल है, ठीक है। तो छोटा सा स्कैल्पिंग मूव आप उसको कह सकते हो, छोटा सा और छोटा सा SL 1:1, ठीक है। यहाँ पे रुक रहा है प्राइस, बैंक निफ्टी भी इधर पे होल्ड किया हुआ है। तो रीजन बिंग की डे लो पे है, एक कभी भी बाउंस बैक दे सकता है। तो इससे अच्छा है कि आपको जो अपने स्कैल्पिंग का मतलब क्या 20% का प्रॉफिट आपको अगर मिल रहा है तो और क्या चाहिए भाई, ओके। सो ये मिला और अगर नीचे जाता है तो फिर वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, फिर हम दूसरा कोई मूव यहाँ पर बनाएंगे। बट इतनी कैंडल्स ने नचाई, बट इट्स ओके। ऑर्डर्स पे जाता हूँ, ऑर्डर्स छोड़ दो आप, ऑर्डर्स कंप्लीट ऑर्डर इससे देखो कि 50 पे था कुछ 46 पे उठाया, फिर 55 पे मैंने एवरेज कर दिए। एवरेज मेरे ऑर्डर्स पहले से लगे हुए थे। 54, 55 पे मैंने उसको निकाल दिया। 45 का 55 पे निकाला है, 10 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। परसेंटेज आप गेन कैप्चर कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको दिखा देता हूँ, 1500 रुपये मेरे इसमें से कट जाएंगे, ओके। सो 1,05,000 नेट अभी प्रॉफिट है। रीजन बिंग कि यहाँ पर धोखा पड़ा है बहुत देर से, तो मैं इसको होल्ड नहीं कर सकता। मैं स्कैल्पर हूँ, यहाँ पर होल्ड नहीं किया जा सकता इस ट्रेड को, तो इसीलिए इसको एग्जिट कर दिया गया है। अभी देखो बैंक निफ्टी ने तोड़ा है लो, निफ्टी बढ़िया अपना लो तोड़ के आ रहा है सपोर्ट के नियर अराउंड, ठीक है। और अभी देखते हैं अगर हमारा कोई यहाँ पर भी ट्रेड बनता है तो काफ़ी देर बाद, काफ़ी टाइम बाद ये जो ब्रेकडाउन हुआ है। और बैंक निफ्टी के अंदर देखो, बैंक निफ्टी के अंदर एक कैंडल ने पूरा ब्रेकडाउन दे दिया है, सिर्फ एक कैंडल ने। और डे लो कितनी तेजी से तोड़ा, 43,000 का लेवल बहुत खतरनाक तरीके से तोड़ा है। फिर निफ्टी भी सेम किया है, लो तोड़ दिया है, इसने भी तोड़ दिया। तो थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पर जाना तो बनता है, जाना चाहिए। एंट्री मिल जाती है वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो फिर देखेंगे हम कुछ नया। अरे बैंक निफ्टी एक ही कैंडल में तोड़ ताड़ धाड़ धूड़ कर दिया ने तो। हाँ सो गाइस, जो अपना एक टारगेट था, टारगेट जो हम प्लान करके चल रहे थे कि यहाँ तक आएगा, उस टारगेट को इसने अब जाके हिट किया। और जो प्रीमियम है, जिस प्रीमियम पर मैंने ट्रेड लिया था, जिस प्रीमियम पर मैंने ट्रेड उठाया था, अगर आप उसको देखते हो, होल्डिंग पोजीशन पर जाते हैं और उस प्रीमियम को देखो अराउंड 74 और मेरी बाइंग प्राइस क्या थी। बट इतना होल्ड करना ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है, लेकिन वहाँ से प्रीमियम नीचे गया नहीं था। 45 एक बार टच किया था उसने, बट अच्छा खासा प्रीमियम है वहाँ पर हमको एक वो देखने को मिला स्पाइक। और देखो 80-90 का स्पाइक यहाँ पर सीधा आया है, ओके। तो लेट्स सी अगर कोई मेरा ट्रेड यहाँ से बनता है। कुछ ऑर्डर्स लग चुके हैं, 175-70 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। 170, 188, 191, 93, 99, 2 लाख, 2,04,000, 35, 95, 75, 36, 2,22,000। सो आई शुड एग्जिट 20%। आई एम गेटिंग द प्रॉफिट। एग्जिट हो गया 1,85। बड़ा मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 145, 2 लाख। ये देखो थोड़ा सा स्पाइक यही होता है, स्पाइक में हमेशा निकलना होता है। और एंड देखो पुल बैक को उठाया था, ठीक है। 30 के आसपास, 36 के आसपास मुझे ट्रेड मिली, एग्जिट निकाला और 35 कुछ पे एग्जिट हुआ। मोमेंटम अपना ट्रेड एंड
20% ही मेरे को मिला, 20% मैंने बुक कर लिया। 1 लाख के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, 1 लाख से ऊपर इंडिविजुअल ट्रेड दे रहा था, 20% मिल रहा था। लेकिन हमारा जो एग्जिट हुआ है वो हुआ है मार्केट ऑर्डर पे, और मार्केट ऑर्डर में स्लीपेज बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं मुझे ऐसा लग रहा है फ़िलहाल के लिए इनको कैंसिल कर देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। पेंडिंग ऑर्डर्स कभी भी भूल जाता हूँ ना, मेरा बहुत बार ऐसा लॉस हुआ है कि पेंडिंग ऑर्डर्स मेरे पड़े हैं, मैंने ट्रेड लेके मैं खुशी मना रहा हूँ और पेंडिंग ऑर्डर्स जैसे ही लग जाते हैं वैसे ही पूरा का पूरा ट्रेड लॉस में हो रहा है। सो गाइस अभी करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हैं। तो अपना तो हो गया है स्कैल्पिंग मूव, 20% अपने कैप्चर किया। उसके बाद प्रीमियम भाग भी नहीं रहा है कुछ ज़्यादा, प्रीमियम कुछ ज़्यादा कुछ जंप भी नहीं कर रहा है फिलहाल, करेगा भी बट इट्स ओके। मेरा हो चुका है, मिले हो चुका है 5 लाख कैपिटल पे 1.85-2 के आसपास तुम प्रॉफिट टच कर रहे हो। और क्या चाहिए भाई, सेलर से पूछो, एक सेलर क्या करता है इतना उसको बनाने के लिए। अगर हैच करता है तो करीबन 10-20 लाख तो लगना ही लगना है ना। वो भी वेट करने के बाद, एक्सपायरी तक का वेट करने के बाद, और फ्राइडे से अगर शॉर्ट करता है, अगर एक्सपायरी के दिन ही कोई हैच करता है, शॉर्ट करता है, तो आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो इतना प्रॉफिट बनाने के लिए एक ऑप्शन सेलर को कितना फंड चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो और ऑप्शन बायर होते हुए, ऑप्शन बाइंग करते हुए आपका जो प्रॉफिट है आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग, आप 10-20-30% आपने बना दिया दिन का, भाई बहुत ज़्यादा होता है ना। आप क्या बोलते हैं, एक सेलर से पूछो साल भर का 20-25% का रिटर्न बनाता है, 20-25-30% का रिटर्न बनाता है, वो बड़ी मुश्किल से, वो भी अपना फंड्स को मैनेज करके और डेली बेसिस पे अपने पैसे को रिस्क पे लेके, समझ रहे। तो वही चीज़ है, आप एक ऑप्शन बाय तो आपको अपना जो कैपिटल के अकॉर्डिंग रिटर्न बहुत कम लगता है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही कम है, इसको डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। ऐसा नहीं है, यही होता है जब आपको समझ में आता है कि यार आपके लिए क्या क्या जो आप पैसा मार्केट में लगा रहे हो है ना, और वो लॉस हो रहा है, वो बार बार लॉस हो रहा है, फिर जाके समझ में आता है, जब बड़ा लॉस हो जाता है फिर ये समझ में आता है कि काश मेरे दिन के 10,000 रुपये ही बन जाते, वही बहुत बड़ी बात थी। वही उतने में ही मैं खुश रहता, कहाँ मैं 1-1 लाख रुपए के चक्कर में अपने सारा पैसा डुबा दिया। और ये सारी चीज़ें तब समझ में आती है जब मार्केट में आपको टाइम ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर लेते हो। अब जब कहते हैं कि एक्सपीरियंस आ जाता है, और एक्सपीरियंस इतना ईजी नहीं है। आप सब कुछ सीख लोगे, हर कोई आपको सब कुछ सिखा देगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ऐसा होता है वैसा होता है, यहाँ से ऐसे आता है, वहाँ से ऐसे आता है, यहाँ पे ऐसे टाइप की ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे आपको टारगेट रखना है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपको नहीं दे सकता ना, वो तो आपको मार्केट में खुद ही लेना पड़ेगा। मैं भले ही बताऊंगा कि यार यहाँ से आपको ऐसा करना है, यहाँ से आपको बाय करना है, यहाँ से आपको सेल करना है, यहाँ से आपको स्टॉप लॉस रखना है जब आप ट्रेड करोगे, लेकिन एग्जीक्यूट आपने करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद जो आपका दिमाग चल रहा है वो आपका है, और वो दिमाग शार्प तभी होता है जब आप मार्केट में रोज अपने आप को टेस्ट करते हो। टेस्ट कर करके, प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे आपको डिसीजन लेना आ जाता है। बाकी जो डेली के जो मेरी वेरीफाइड पैनल्स के लिंक है उसका मैंने सेंसिबल का लिंक नीचे से दिया हुआ है, आप जाओ जल्दी से आके लिंक को फॉलो कर लो, ठीक है। अगर आपका सेंसिबल में अकाउंट नहीं, मतलब उस सेंसिबल में कुछ ही वो होते हैं जो ब्रोकर के साथ उसका टाइप है, अगर आपका खुला है तो आप मेरे को वहाँ फॉलो इजीली कर सकते हो। बाकी अभी मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं मार्केट में, क्योंकि जो मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ मॉर्निंग से मेरा यहाँ पर शॉर्ट करने का मूड था, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही बैंक निफ्टी सीधा 1.5% चढ़ चुका था। अब 1.5% चढ़ चुका, इतनी भयंकर न्यूज़ भी मार्केट में है नहीं कि यार सीधे 3% या 4% चढ़ा दे। हाई चांसेस थे कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, बट मैं बैंक निफ्टी में करता नहीं, मैं निफ्टी में करता हूँ। तो निफ्टी स्लो एंड स्टडी मेरे को दिखा दिया था कि निफ्टी पहले ही कि यहाँ से फॉल कर रहा है निफ्टी। अगर आप चार्ट पे जाओगे तो ये यहाँ पर फॉल दिखा रहा है, उसी को देखते हुए आया नीचे, लेकिन स्लो एंड स्टडी आया। बट बैंक निफ्टी बहुत फास्ट आया, एक लेवल ब्रेक करते बहुत तेज़ी से नीचे आया, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा मूव इसलिए आता है, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एल्गो जितने करते हैं ना, एल्गो पर जितना लोग ट्रेड करता है उनका एक ऐसा ट्रिगर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो अपने आपके जितने भी शॉर्ट सेलर बैठे होते हैं, उनने अगर ये लेवल को शॉर्ट करके बैठ गए होंगे, मार्केट में चेंज इन हुआ है, यहाँ पर आया होगा, तो उनके स्टॉप लॉसेस कटे होंगे, बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आया। तो यही होता है कंप्लीट साइकोलॉजी की, कैसे मार्केट नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ओके। और बाकी अगर मैं प्रीमियम चेक करूँ तो प्राइस नीचे तो आ रहा है लेकिन प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, इसलिए मैं ट्रेड करने में अभी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये देखो प्राइस ने नया लो लगाया, अगर मैं आप देखोगे निफ्टी के चार्ट को, निफ्टी का चार्ट एक और बार नीचे आ गया, थोड़ा सा और नीचे आ रहा है, लेकिन प्रीमियम्स को देखोगे, प्रीमियम आर नॉट मूविंग, प्रीमियम वहीं पे है 40 के आसपास अटका हुआ, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को अब इंटरेस्ट नहीं है, मेरा हो चुका है, डन फॉर द डे। बाकी अपडेट आपको सेंसिबल पे इसका मिल जाएगा। सो आई होप आपको मेरी लाइव ट्रेडिंग जो वीडियोस है उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो अगर आपको ऐसी ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए तो मैं वीक में 1 या 2 बार ऐसी अपनी जो लाइव ट्रेड की वीडियोज़ है अपलोड करता रहूँगा। और जिस दिन नहीं करता हूँ, जो मेरा वीडियोस जिस दिन नहीं आते हैं, आप सेंसिबल पे जाके डेली का मेरा ट्रेड्स चेक कर सकते हैं, और मेरे को सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल से फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, टेलीग्राम पर मेरे को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर मैं डेली के ट्रेड्स के अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो कि एक आपको अब जो बिगिनर ट्रेडर हैं, जो भी डेली ट्रेड करते हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा वो काफ़ी चीज़, क्योंकि जब कोई दूसरा ट्रेड करता है आप उसको देखते हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा भी आज के लिए डन फॉर
द डे। बाकी अभी सिर्फ 12 बजे हैं, पूरा आधा घंटा 3 घंटे का मार्केट बचा है, बट अभी मैं कुछ नहीं करूँगा। तो बाकी मिलते हैं आपको एक और ऐसी लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। टिल देन आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपको किस टॉपिक पर वीडियोज़ चाहिए, उस टॉपिक पर वीडियो में लेके आ जाऊँगा। बाकी मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।